शाम देही। क्या रावण ने माँ सीता को टच किया था? वेदवती नाम से ऋषि कन्या है जिस पर रावण बुरी नजर डालते हैं और उसके साथ माँ सीता को अग्नि परीक्षा के थ्रू क्यों जाना पड़ा? अगर रावण का वध ना हुआ होता तो आज क्या होता? एक ही है जो मैं जिसे एक तरह से प्रूफ कह सकता हूँ इस हिस्टोरिकल नैरेटिव के व्यतिरिक्त, विच इज दैट उस दिन से आज तक भी, इवन आज आप जाएंगे तो उस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती। वहां पर अगर आप हनुमान जी की मूर्ति या कोई लॉकेट या कोई फोटो लेके जाने लगेंगे तो गांव के लोग आपको बोलेंगे इसे बाहर छोड़ के आओ। इवन एग्रेसिवली दे विल पुश यू आउट ऑफ द विलेज। उस टाइम पे पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स ये होता था? पैरेलल यूनिवर्स अगर आप कहेंगे, शिव भक्ति के बारे में तो रावण के बहुत कुछ लिखा गया है, हर जगह लिखा गया है। एक जगह है जहां रावण ने शिव को नाराज कर दिया था, वो कहाँ है? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड। आज श्रीलंका में क्या क्या प्रूफ दिखते हैं अब? देखिए, जो लंका के लोगों का कहना है कि जो उस समय की लंका थी वो आज की लंका से। शूर्पणखा की कहानी के इतने वर्जन थे, कुछ में वो विलन है, कुछ में वो पर्पसली प्लान कर रही है। रामायण हुई भी थी या ये सिर्फ कहानी है? जो सब में रम जाते, सबको रमा देते, वही राम है। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। सो भगवान राम से बचपन से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। मेरी मदर, शी इज़ एन आर्डेंट फॉलोअर, और तभी मेरा नाम राघव रखा गया क्योंकि भगवान श्री राम का एक दूसरा नाम है राघव। सो वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड एज दशहरा आने वाला है। सो आज का एक एक्सक्लूसिव एपिसोड हम कर रहे हैं नीलेश कुलकर्णी सर के साथ। ही इज़ एन ऑथर और सर का एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इज़ इनक्रेडिबल। वाई? क्योंकि वो किताब लिखते लिखते अयोध्या जी से वो श्रीलंका चले गए ताकि वो रामायण को खुद एक्सपीरियंस कर सके। सो इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज जो कि आपके दिल को बहुत ही इमोशनल कर देंगी और कई बार आपकी आंखें भी खुलने वाली हैं। जो लोग कहते हैं कि क्या रामायण सच में हुई थी, ऐसे एविडेंस सिर्फ वो नहीं कि राम सेतु ब्रिज ही बना था, बट उसके अलावा ऐसे एविडेंस जो कि सर ने खुद एक्सपीरियंस करें अपनी इस पूरी यात्रा में। सबको पता रामायण में क्या हुआ था, बट रामायण के बाद क्या हुआ था? भगवान राम कहाँ गए थे? लक्ष्मण जी ने क्या किया था? दिस हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट। माँ सीता की अग्नि परीक्षा की वजह से कई लोग भगवान राम पर भी सवाल उठाते हैं। सो आई थिंक ये जवाब सर से आपको सुनने को मिलेगा। यू विल गेट अ रियल क्लियर पिक्चर टू माँ सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे की वो क्या वजह थी और क्या रियल स्टोरी है। वी टॉक्ड अबाउट ऑकल्ट एज वेल। पैरेलल यूनिवर्स भी एक तरह से सर ने समझाने की कोशिश करी। हमने पावर की बात करी, जो राक्षस होते थे, वानर होते थे, उनकी कितनी पावर होती थी। सर ने बताया कि कई वानर तो इतने स्ट्रांग होते थे कि हजारों हजारों हाथियों की उनके अंदर पावर होती थी। राक्षसों के वेपन्स कैसे होते थे, जो रावण थे उनका जो पुष्पक विमान था, उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे विमान थे। ऐसी जगहें थी जहाँ पे वो अपना विमान पार्क करते थे। सो इन शॉर्ट टुडेज एपिसोड इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग और पूरे एपिसोड में आप खुद को इंडल्ज पाएंगे, आप बस भगवान राम में खो जाएंगे। आई जस्ट वांट रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू चैनल। हम बहुत कोशिश करते हैं ऐसा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना तो फ्री है, बट उससे हमारी बहुत मदद होती है। जय श्री राम, एंजॉय द शो। What's the secret behind your smile? I've been smiling for many years now, so I guess I've got used to it. Amazing, amazing. सर, मैं जो फील करता हूँ जैसे कुछ ऐसी रामायण जैसी बात होनी होती है जी। तो एक पॉजिटिव ऑरा अपने आप मुझे लगता है स्टूडियो में आ जाता है। तो आज वो ऑरा आपसे आ रहा है, मे बी इसलिए भी क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लगता है शायद लोगों ने रामायण पढ़ी है, सुनी है। आपसे मुझे बात करके एहसास हुआ कि आपने उसको महसूस करी है। जो आपकी जर्नी थी आप अपनी किताब के लिए,
अयोध्या से श्रीलंका खुद चल कर गए, आपने उस पल को एक्सपीरियंस किया, ऐसी ऐसी जगहें आपने देखी जो शायद लोग सुनते भी नहीं है। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर डूइंग, ये एक सेवा ही है सबके लिए आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बट धन्यवाद। इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? मैं बहुत सारी चीजों में स्पेसिफिक इंस्पिरेशन पे नहीं करता। मेरी आदत है, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा, बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो आपका अधिकार बन जाता है आप ज्ञान बांटें लोगों को, और लोगों को भी लगता है कि बाल सफेद है तो उसके पास कुछ ज्ञान तो होगा। तो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं व्हाट इज योर मैसेज फॉर पीपल टाइप, ऐसे सवाल। तो उनको मैं बोलता हूँ कि मेरा एक ही मैसेज है, विच इज से यस टू लाइफ। जिंदगी सामने आए, जब आपको किसी चीज का मौका दे तो उसे ना करिए, उसे करके देखिए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसी 10 चीजें होंगी तो 2 चीजें ऐसी होंगी जो आपके जीवन को बदल देंगी। तो मेरे लिए ऐसा ही ये एक था। मैं कहूँ कि मैं किसी बहुत बड़े उद्देश्य से मुझे लगा कि मुझे ये पूरा करना चाहिए इसलिए मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स जस्ट अ हैपेंस्टांस। प्रभु शायद चाहते थे कि मैं इस काम को करूं, और उन्होंने वो विचारधारा मुझे दी। कैसे कि मेरे जो मित्र हैं विक्रांत पांडे, जिन्होंने मिलकर मेरे साथ ये पुस्तक लिखी है, हम लोग 35-40 साल से मित्र हैं, और हम साल में, वो बड़ौदा रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन साल में 2 या 3 बार हम लोग इकट्ठा घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं, तो दैट वी स्पेंड टाइम टुगेदर विद वाइफ्स एंड फैमिलीज, वी गो टुगेदर। तो ऐसे एक बार हम लोग जयपुर में थे, हमारी पत्नियां हमारे क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए चली गई थी। तो हम लोग बहुत परेशान थे उस समय कि पता नहीं कितना झटका लगने वाला है। तो ऐसे ही बातचीत करने लगे बैठ के। तो इन होटल रूम ही आस्क्ड मी कि यार अगला ट्रिप कहाँ बनाना है। हम अक्सर ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि अगली बार, तो इसे यार चित्रकूट चलते हैं। तो मेरा फेस बिल्कुल ब्लैंक था, चित्रकूट, आई वाज क्वाइट ब्लैंक। तो उसने मुझे पूछा कि तुझे पता है कहाँ है? मैंने उसको बोला यार ये मध्य प्रदेश में कहीं ऐसे। तो कहते जहाँ कहीं तूने ऐसा कहा है ना, ये तो 500 किलोमीटर का एरिया हो गया। तो मतलब स्पेसिफिक कहाँ है पता है क्या? ऐसे मुझे नहीं पता। इसे तुझे पता है क्या इंपॉर्टेंस है चित्रकूट की? ऐसे रामायण से कुछ तो संबंध है, लेकिन क्या है मुझे मालूम नहीं। तो उसी समय हमने ये विचार बनाया कि हम लोग चित्रकूट चलते हैं, 1-2 दिन वहां रहेंगे, जाके देख के तो आएंगे क्या जगह है। कैसे कि रामायण से संबंधित अपने को पता कैसे नहीं है, अपने को पता होनी चाहिए, अपनी कल्चरल विरासत का हिस्सा है वो। इसीलिए भी डिसाइडेड कि अगली छुट्टी हम लोग चित्रकूट में बिताएंगे। ये कभी फरवरी मार्च की बात होगी। उस दिन उस साल अगस्त में हम चित्रकूट चले गए। ओके। वहाँ के लोगों से संपर्क किया, लोगों से बात की, रामायण से संबंधित हर जगह पर गए, और जो ट्रिप हमारा 2 दिन का होना था वो फाइनली 11 दिन का हुआ। क्योंकि हम हर रोज कहीं जाते थे, नई जगह मिलती थी, फिर वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ के लोगों को ढूंढते थे, उनसे बात करते थे। करते करते वो कहानी, मतलब वो पूरी जो एपिसोड था हमारे ऊपर इतना हावी हो गया कि हमको लगा इसको लिखना चाहिए। हमको लिख के कहीं ना कहीं हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि चित्रकूट इतनी अच्छी जगह है। जब हम वापस आए और उसे लिखने लगे तो वो कोई 7-8 हजार वर्ड्स का हो गया। 7-8 हजार वर्ड तो हमने एक जगह पर लिख लिए, अगर हम हर जगह जाए तो क्या हो, तो चलो वहां भी चलते। तो ये कहीं से एक डिवाइन इंस्पिरेशन थी। वरना अपने आप में अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या आप ऐसा कुछ करना चाहोगे, एक प्रोजेक्ट है, मैं बोलता मैंने अब तक तो किताब ही नहीं लिखी। मैं ब्लॉग लिखता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग लिखता हूँ, लेकिन मैंने किताब तो नहीं लिखी। भैया मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, मैं कोशिश करता, आई डोंट नो। लेकिन ये कुछ ऐसा घटनाएं घटित होती रही कि हम एक के पीछे एक शहर में जाते रहे और हमने किताब के बारे में सोच लिया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो थी, सबसे पीछे जो बड़ा कारण आया कि हमने इसको सीरियसली परस्यू किया, विच इज अगेन आई थिंक हम डिजर्व नहीं करते थे। ये सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी की कृपा थी, या प्रभु की कृपा थी कि हमने ये पुस्तक का एक चैप्टर बनाया, उसके अलग अलग चैप्टर्स का चैप्टर लिस्ट बनाई, सिनॉप्सिस बनाया, जो कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री में ऐसे होता है, और हमने वो भेज दिया कि देखते हैं कोई अगर पब्लिशर इंटरेस्टेड है। तो हमें 24 घंटे में पब्लिशर मिला, वो भी हार्पर कॉलिंस जैसा। मतलब इतना ही नहीं मिला, उन्होंने मिले, हमें साइन अप किया विद इन 24 आवर्स, विद इन 6-7 डेज टेक्निकलिटीज करके, और हमें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दिया कि हम मतलब You couldn't say no. We couldn't say no, और हम उसे ना करते भी नहीं। लेकिन इतने जिस तरह का ऑफर आया, जिस दिन आया पहले देर कुछ देर तो हम ऐसे पड़े रहे हमारे साथ ये हो रहा है ऐसा कैसे हो गया यार, ये तो होता ही नहीं किसी के साथ कभी। बट इट वाज अ साइन कि डिवाइन प्रोविडेंस, गॉड वांटेड मी टू डू दिस, 100%. सो वी वेंट अहेड एंड डिड। तो सर अब जैसे आपने रामायण की किताब जो आपने दी, तो अब रामायण की स्टोरीज मोस्टली सबको पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रामायण के एंड में क्या होता है, राम जी कहाँ जाते हैं? राम जी आखिर में वैकुंठ लोक जाते हैं। ओके। वो अपने 10,000 वर्ष तक राम राज्य चलता है, ऐसा उल्लेख आया है। उसके बाद एक कहानी है उसकी, कि कहानी है कि काल राम जी से मिलने आते हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने बताया है कि अब
राम जी का जो अवतार का जो समय था वो संपूर्ण हो गया है, अब उनको विष्णु लोक वापस आने का उनका समय हो गया है, तुम जाकर उनसे सिर्फ वार्तालाप करके आओ, क्योंकि वो विष्णु है, हम उनसे कह तो नहीं सकते कि आप ऐसा करो, लेकिन हम उनसे याद दिला सकते हैं कि आपका समय अवतार का पूर्ण हो गया, आप आइए हमारी वापस विष्णु लोक में आइए, क्योंकि वहां इससे ज्यादा भी बहुत सारे काम करने के लिए आपके लिए अभी बाकी है, तो आप आइए। तो काल जाते हैं ऋषि अतिबल के शिष्य बनकर, ओके, और वो मिलने से पहले ये एक कंडीशन डाल देते हैं कि मैं बात करूंगा जब प्रभु रामचंद्र जी से, तो कोई अंदर नहीं आएगा, और जो भी अगर किसी को अंदर आने दिया गया तो जो आएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो प्रभु रामचंद्र जी इसीलिए लक्ष्मण जी को बाहर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि ये किसी को अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन वहां आते हैं ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं मुझे तो राम से अभी बात करनी है। जब लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं करवा सकता, वो किसी के साथ है, लाइक हम आजकल कहा करते हैं ही इज इन अ मीटिंग, तो उस तरह से जब कहते हैं तो दुर्वासा जी को क्रोध आता है, और वो कहते हैं कि अगर तुमने मेरी अभी के अभी बात नहीं करवाई तो मैं पूरे अयोध्या में अकाल पड़ जाएगा, और आपकी जो अयोध्या के वासी हैं वो सब लोग अकाल में ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं, और अंदर जाने पे चूंकि उन्होंने नियम तोड़ा है, इसलिए उन्हें मृत्युदंड देना जरूरी है, लेकिन अब अपने भाई को मृत्युदंड दे नहीं सकते। इसीलिए जब लक्ष्मण जी को ये विवंचना का पता चलता है कि मुझे मृत्युदंड देने से भाई नहीं दे सकता, और न दे तो उसका वचन टूटता है, तो लक्ष्मण जी जाके सरयू नदी में छलांग लगाकर अपना जीवन त्याग करते हैं। जिसके बाद प्रभु रामचंद्र जी इस बात की तैयारी करते हैं कि मुझे भी अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक में जाना है, और वो अपने सारे लव को, कुश को, शत्रुघ्न के, भरत के, लक्ष्मण के बच्चों को राज्य देते हैं, सब जगह सब पूरी अपनी जनता को बताते हैं कि भाई हाँ अब हमारा टाइम हो गया है जाने का। एंड देन ही वॉक्स टू द सरयू, और उसमें जाकर वो राम रूप में सरयू में डुबकी लगाते हैं और विष्णु रूप में वहां से बाहर आते हैं। दैट इज द एंड। ब्यूटीफुल। तो सर ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है ये अयोध्या में ही हो रहा है? हाँ, ये पूरा अयोध्या में हुआ। Okay. सरयू के किनारे अयोध्या बसी हुई है। Okay. और अयोध्या में सरयू में जाके उन्होंने डुबकी लगाई और विष्णु रूप में वो बाहर आए। तब उन्होंने जितने लोग वहां थे उनको सबको आह्वान किया कि तुम आओ और मेरे विष्णु रूप में विलीन हो जाओ। तो अयोध्या के सारे रहने वाले, वहां के पशु पक्षी, सब लोग आए और विष्णु रूप में विलीन होते चले गए। सिर्फ कुछ चिरंजीवी थे, जैसे जाम्बुवंत को कहा था, या सुग्रीव को कहा था, या विभीषण को कहा था कि आप लोग नहीं विलीन होंगे, आप लोग का कार्य यहाँ चालू रहेगा। तो ये हुआ, तो सारे के सारे विलीन हो गए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है, विच इज कि जब सब विष्णु रूप में विलीन हो गए तो एक ही व्यक्ति सिर्फ सरयू तट पे खड़ा था जो दूर से रामचंद्र जी ने देखा, और वो थे हनुमान जी। तो उन्होंने हनुमंत को अपने पास बुलाया और कहा तुम तो मेरे परम भक्त हो, तुम क्यों मेरे अंदर विलीन नहीं होना चाहते? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े और बोला कि प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, मैं आपका भक्त हूं। भक्त आराध्य में विलीन कैसे हो सकता है? मैं तो भक्ति रहूंगा, इसलिए मुझे यहीं रहने दीजिए। मुझे बहुत दुख है कि आप का मेरा संपर्क नहीं रहेगा, लेकिन मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जब जहां जहां राम कथा कही जाएगी वहां वहां मैं जरूर होऊंगा। तो आज भी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो स्टूडियो में कहीं ना कहीं हनुमान जी भी है और हमें देख रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री राम जी। सर एक ना बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आज के जो हमारे दोस्त हैं उनके मन में रहता है, क्या रावण ने माँ सीता को टच किया था? साथ में ही ये स्टोरी रंभा नाम के जो हैं अप्सरा उनसे कैसे जुड़ती है और वो कर्स की क्या कहानी है? किसी प्रकार से रावण ने सीता को नहीं छुआ था, इसके रेफरेंसेस हर जगह है, लेकिन वो कहानी रंभा के श्राप से, नलकुबेर के श्राप से जुड़ी है या वेदवती के श्राप से जुड़ी है, इस पर थोड़ा सा फर्क है। जैसे उत्तर कांड में रामायण के एक वेदवती नाम से ऋषि कन्या है जिस पर रावण बुरी नजर डालते हैं और उसके साथ अत्याचार बलात्कार करते हैं, तो वो वेदवती उन्हें श्राप देती है। क्या श्राप? कि जब भी तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाएगा तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। यही कहानी जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि रंभा नाम की एक अप्सरा थी जो नल कुबेर के पास जा रही थी। अब नल कुबेर कुबेर का बेटा है, कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, तो एक तरह से वो उनका ही बेटा हुआ या भतीजा हुआ। तो वो जब जा रही थी तो अप्सराओं में ये एक मान्यता थी कि उस दिन के लिए उन्होंने जिसको वरा है वो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार रहेंगी। तो जब रावण ने उन पर नजर डाली और कहा कि तू तो अप्सरा है, तू तो कई लोगों से संबंध तेरे रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, आज मैं नल कुबेर के पास जा रही हूँ और नल कुबेर ही मेरे वर हैं, तो मैं उनके साथ पूरी तरह से वफादारी निभाऊंगी। तो और आप चूंकि नल कुबेर के चाचा है
तो एक तरह से आप भी मेरे ससुर हुए, तो आपको मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद रावण ने उसके साथ कुकृत्य किया और नलकुबेर ने शाप दिया रावण को, जो जिस शाप का मैंने अभी जिक्र किया था। दोनों वर्जन हैं ये। ओके, ऑलराइट। जी, वाल्मीकि रामायण में लेकिन वो वेदवती वाली कहानी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, गॉट इट। उत्तरकांड में, राइट। इसीलिए वो अगर छूता भी तो उसके सिर के टुकड़े हो जाते। तो रावण को पता थी ये बात? रावण को पता थी, तभी उन्होंने छुआ नहीं। तभी उसने छुआ नहीं। जी, ऑलराइट। तो सर अगर छुआ नहीं था तो फिर माँ सीता को अग्नि परीक्षा के थ्रू क्यों जाना पड़ा? दोनों तरह से देख सकते हैं आप। देखिए, आप इसे एक कथानक के रूप में देखिए कि इस कथानक में कैसे इस कथानक को बिल्डअप किया गया है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा में इसलिए जाना पड़ा कि उस समय प्रभु रामचंद्र जी को लगा कि अगर एक ऐसी स्त्री, अपनी स्त्री, जो किसी और पुरुष के कंट्रोल में, सानिध्य में नहीं, इकट्ठे नहीं, साथ नहीं, कंट्रोल में रही इतने साल तक, तो वो अभी भी प्योर है। ये कैसे मेरे अयोध्या के नागरिकों को पता चलेगा? अब आप ये पूछेंगे कि उनके पास ये कंसर्न क्यों आया? अगर उन्हें खुद को विश्वास था कि वो उसकी प्योरिटी में, तो उन्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, है ना? लेकिन इसका लॉजिक ये है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग रोल निभाता है। आप इस समय पॉडकास्टर हैं, लेकिन आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, आपके अलग अलग रोल हैं। आप एक एनजीओ चलाते हैं तो एनजीओ के भी आप कार्यकर्ता हैं, वहां पे भी आप काम करते हैं। आपके अलग अलग फैसेट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी आर देयर। अब आज इस समय आप अपने बेटे होने का या भाई होने का नहीं उत्तरदायित्व निभा रहे, इस समय आप एक पॉडकास्टर का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सुपर टॉक्स इज व्हाट यू आर करंटली वर्किंग टुवर्ड्स। इसी तरह प्रभु रामचंद्र जी के सामने उस समय विवंचना थी कि मुझे एक पति का रोल निभाना है, कि मुझे एक राजा का रोल निभाना है। उन्होंने अपने राजा के रोल को ज्यादा महत्व देना जरूरी समझा कि वो जरूरी है कि मेरे अयोध्या के नागरिकों को सीता की शुद्धता के बारे में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं मन में आना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अयोध्या जाके राज्य करना है तो मेरी शुद्धता और सीता की शुद्धता के बारे में उनको पूरा विश्वास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस समय अपने राजा के रोल का निर्वाह किया और सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा गया। ये तो है एक वर्जन। दूसरा वर्जन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो है, विच इज की राम तो विष्णु थे और सीता मैया देवी थी, तो उनको सब पता था क्या होने वाला है। लेकिन जब रावण अपहरण करने आने वाला था तो ब्रह्मादि देवता जो है वो सीता मैया के पास पर्णकुटी में गए थे और उनसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि माँ, आप तो दुनिया की सबसे सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ आपको पता है क्या होने वाला है, रावण आने वाला है, आपका अपहरण करने वाला है, लेकिन आप क्रोधित होकर उसका वध ना करें, क्योंकि अगर आप उसका वध करेंगे तो बहुत घमासान युद्ध होगा। उसका वध राम के हाथ लिखा हुआ है, इसलिए अगर वो अपहरण करे तो करने दीजिए उसको, आप उसमें क्रोधित ना हो जाइए, उस पर हमला मत कीजिए, क्योंकि आप तो उसको खत्म कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ना करें। तो ये सीता मैया ने मान्य किया, देवी ने मान्य किया। तब भगवान जी ने वहां अग्नि को बुलाया और ये कहा गया कि आप इसमें से प्रविष्ट हो जाइए। सीता मैया अग्नि में प्रविष्ट हुई और एक छाया सीता वहां से बाहर निकली, जो उनकी बिल्कुल प्रतिकृति थी, कॉपी थी। उस छाया सीता का अपहरण हुआ, वो छाया सीता लंका में रही और उस छाया सीता को अग्नि में जाकर दोबारा अवतरित होना था सीता जी को, इसीलिए वो छाया सीता अग्नि में गई और अवतरित हुई सीता के रूप में। लेकिन वाल्मीकि में ऐसा नहीं। वाल्मीकि में तो ऐसा है कि उनकी शुद्धता इतनी ज्यादा थी कि अग्नि झुलस गए और अग्नि उनको उठाकर बाहर लेके आए। कहना, प्रभु रामचंद्र जी कैसी लीला कर रहे हैं आप, आपने एक ऐसी, मैं तो अग्नि हूं, मैं हर चीज को शुद्ध कर देता हूं, लेकिन आज मेरी शुद्धता से ज्यादा शुद्धता वाला कोई मेरे पास आया है, तो उसके कारण मैं झुलस रहा हूं, तो आप कृपया ऐसे ले जाइए, इनसे शुद्ध और कोई हो ही नहीं सकता। ये वहां की लॉजिक है। गॉट इट। तो सर जैसे आप हर चीज के लिए बता रहे हैं कि ये एक वर्जन है, ये सेकंड वर्जन है, थर्ड वर्जन है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक कौन सा वर्जन है जो लोग माने, और कितने वर्जन्स रामायण के हैं? रामायण के मानते हैं कि लिखित रूप में 332 है। पर अगर आप सारे मौखिक वर्जन्स, कहानियों में, कठपुतलियों में, नृत्य में, इन सब के, या रामलीलाओं में भी, इन सब के वर्जन्स अगर आप इकट्ठा कर देते हैं तो 3000 से ऊपर है। 3000 वर्जन का मतलब नहीं कि कहानी बदल जाती है, मूल कहानी वही रहती है हर वर्जन में, लेकिन लोकल कंडीशंस से अडेप्ट करने के लिए कई बार कोई कहानियां उनसे जुड़ जाती हैं और कुछ कहानियां उसमें से कट जाती हैं। हर रामायण में मूलतः वही रहेगा। अयोध्या के राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां, उनके 4 बेटे जो पायस खाने से हुए, उसके बाद मंथरा, उसके बाद कैकेयी, वनवास, रावण का वध, अपहरण, ये सब वही रहता है। लेकिन जो पेरिफेरल स्टोरीज जो हम बोल सकते हैं, जो विच ऐड कलर टू द मेन स्टोरी, वो बदल जाती हैं हर कहानी में। तो इसलिए कई वर्जन हैं इसके जो
तो सर अब लोग माने माने क्या? किसको? Yes, माने किसको? करेक्ट। देखिए, मूलतः कोई भी ग्रंथ या रामायण जैसी कहानी, हम्म, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो कहानी है, हम्म, वो हमें ये सिखाने के लिए है कि हमें किस तरह का वर्ताव, किस तरह का आचरण करना चाहिए। हम्म, वो आचरण तो किसी भी रामायण में नहीं बदला। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो उनका रोल है वो तो हर रामायण में वही रहा। आप किसी से भी जुड़ेंगे तो आप वही सीखेंगे जो रामायण, वाल्मीकि रामायण से जुड़ने से आप सीखेंगे, या तुलसीदास रामायण से, तुलसी रामायण, रामचरितमानस से जुड़ने से सीखेंगे, या एकनाथ जी के भावार्थ रामायण या कंब के रामायण से सीखेंगे, वो तो वही रहेगा। इसलिए सिर्फ लोकल कहानियां बदलती हैं। वो किस लिए बदलती हैं कि जहां जहां रामायण गया वहां वहां उन लोगों की उससे आस्था हो, इसीलिए कुछ ऐसा डालना जरूरी था जिससे वो लोकल कंडीशन से सेट हो जाए, सारी की सारी कहानियां लोकल लगने लगे, कि जैसा ये हमारे सामने घटित हुआ है। अगर मैं आपको कोई ऐसी कहानी सुनाऊं जो अंटार्कटिका में कहीं बसी है, तो आप उससे इतना इजीली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे कहूं दिल्ली में है, फरीदाबाद में फैला हुआ है, तो छोटी सी भी चीज लगेगी होगी तो हमें बड़ी लगेगी वो, इजंट इट? तो इसी तरह से रामायण का एडेप्टेशन होता गया, क्योंकि हमारा धर्म जो है ये बाय एसिमिलेशन बढ़ा है, बाय एग्रेशन नहीं बढ़ा कभी। लोगों को समा लिया है उसने धर्म में, और अलग अलग विचारधाराओं को समा लिया है। तो इस विचारधाराओं को समाने के प्रोसेस में मूल कहानी की पेरिफेरी में जो कहानियां थी, उन कहानियों के साथ थोड़ा सा मूल बदल आ गया है। तो इसीलिए कौन सी कहानी में आप विश्वास करते हैं या कौन से वर्जन में विश्वास करते हैं, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो इस बात पर कि आप कहाँ रह रहे हैं। आप उत्तर भारत में हैं तो आपको रामचरितमानस रामायण लगेगी। अगर आप मध्य भारत में हैं तो आपको एकनाथ की रामायण लगेगी। तमिलनाडु जाएंगे तो कंब की रामायण आपको रामायण लगेगी। एक तो आप कहाँ रह रहे हैं उस पर, दूसरा आपकी आस्था पर। आपकी आस्था पर लोग मुझे अक्सर लिटरेचर फेस्टिवल्स वगैरह में पूछते हैं कि बच्चों को रामायण पढ़ानी है तो आप कौन सी रामायण पढ़ाइए। मैं बोला जिसमें आपको विश्वास हो, जिसको आप मानते हैं वो पढ़ाइए, क्योंकि विश्वास और आस्था के साथ कोई भी रामायण पढ़ेंगे तो आपके जो टेक अवेज है वो वही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं। हमारे पॉडकास्ट में ही एक ऑथर और आए थे, उनका नाम है के हरि कुमार जी। तो उन्होंने भी ये बात कही कि वो साउथ ऑफ इंडिया से आते हैं। तो उन्होंने कहा राघव, हम जब वहाँ, मैं उनसे पूछा कि सर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में मंदिरों में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा राघव, सबसे बड़ा जो अंतर है, हमारे वहाँ पे ब्लैक स्टोन्स की मूर्तियां होती हैं, और नॉर्थ में हमने देखा कि व्हाइट स्टोन्स की ज्यादा मूर्तियां हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा व्हाइट स्टोन में वहां भगवान नहीं है मेरे, पर मेरा जो कनेक्शन ब्लैक स्टोन से होता है, बिल्कुल, आई डोंट नो। और फिर शायद उन्होंने कहा राघव, शायद यही वजह थी कि जो अभी राम जी की स्थापना हुई अयोध्या जी में, वो भी ब्लैक स्टोन का ही बना था। इससे पूरा इंडिया कनेक्ट हो गया। जी जी जी। मैं ये तो बहुत ही इन डेप्थ दिस वाज समथिंग। बिल्कुल, देखिए ये तो मंदिर, देखिए कुछ भी आप कह के चले, मंदिर एक प्रतीक है आस्था का। मंदिर अपने आप में भगवान नहीं है, वहां की मूर्ति भी अपने आप में हमारी आस्था का एक प्रतीक है। और उसमें देवत्व आता है, देवत्व है, क्योंकि वो उनका हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। देखिए मूर्तियों की भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनके चक्षुओं पे पहले आटा लगा देते हैं। जब तक वो आटा हटता नहीं तब तक उसे भगवान नहीं माना जाता। प्राण प्रतिष्ठा के अंत में जो भी कर रहे होते हैं प्रतिष्ठा, वो आटा हटाते हैं, उनके नेत्र खुलते हैं, तब वो भगवान, उन्हें हम मानने लगते हैं, उस तरह से एक्सेप्ट हम करने लगते हैं। हमारे घर में मूर्तियां होती हैं, भगवान की मूर्तियां थोड़ी सी खंडित हो जाए तो हम उसका विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि फिर वो भगवान नहीं रहता, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शन आ गया, इजंट इट? तो ये आस्था का विषय है सारा का सारा। लेकिन देखा जाए तो सबसे पुराने मंदिर जो हमारे हैं वो दक्षिण भारत में ही ज्यादा है। इसीलिए शायद दक्षिण भारत की स्थापत्य कला को महत्व देते हुए उसको उस तरह के इमेज को या मूर्ति को हमने वहां प्रस्तावित किया। आई एम श्योर आपसे, जैसे आपने बताया कि लिटरेचर फेस्टिवल्स में लोग सवाल पूछते हैं, एक सबसे बड़ा मुझे लगता है सवाल आपसे लोग जरूर पूछते होंगे कि सर रामायण हुई भी थी या ये सिर्फ कहानी है, तो आप क्या जवाब देते हैं? मैं उसका हमेशा यही जवाब देता हूँ कि 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 वर्षों से अगर एक ही कहानी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक कंसिस्टेंटली उसी कोर के साथ चलती है, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अगर मनगढ़ंत कहानी होती तो वो इतने सालों तक, और जो पहले हमें सबूत मिलते हैं वो शायद 2,500 साल 3,000 साल पुराने मिलते हैं, जिसमें कुछ सील्स हैं या कॉइन्स हैं या मंदिरों में इंस्क्रिप्शंस हैं, 2,000 साल पुराने मिलते हैं। और कंसिस्टेंटली उस टाइम से आज तक जितने मंदिर बनते हैं उनमें सब में हमें वो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और वो पूरे भारत में मिलते हैं। इसका मतलब वो कहानी कुछ वर्षों के अंतराल से चलती चलती दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में हर तरफ फैली है कि नहीं? और विदेशों में भी गई है, इंडोनेशिया में भी गई है, वियतनाम में गई है, हर जगह दुनिया के हर कोने में गई है। तो ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी इस तरह से उस समय में नहीं जा सकती थी अगर उसमें कोई कोर ऑफ ट्रूथ ना होता। तो कोर ऑफ ट्रूथ है, एक तो ये बात। दूसरी बात, लोग सबूत मांगते हैं, सबूत बताइए क्या है। तो मैं उनसे हमेशा यही सवाल पूछता हूँ कि
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तुम बताओ। लुम्बिनी? हम्म, कैसे पता? वहां जी सम्राट अशोक का शिलालेख है। अब वो शिलालेख गौतम बुद्ध के जन्म के कितने साल बाद हुआ? 300-400 साल बाद। तो आप बताइए कि उस शिलालेख की क्या बेस है? वो तो किसी ने तो आकर बताया ही होगा कि यहाँ पे हुआ था, तभी वो शिलालेख वहां लगाया गया। वो अपन ने उसको बेस पॉइंट ले लिया। तो फिर हम जो बाकी हमारे मंदिर है उनको बेस पॉइंट क्यों नहीं लेके चलते? मुझे उसमें कोई आक्षेप नहीं है, ये तो आस्था की बात है। हम मानते हैं भगवान गौतम बुद्ध का जन्म अगर लुम्बिनी में हुआ तो वो मान्यता टोटली वैलिड है, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। वो आस्था है तो वो वहां हुआ है। ऐसे ही रामायण के साथ है। लेकिन एक ही है जो मैं जिसे एक तरह से प्रूफ कह सकता हूँ इस हिस्टोरिकल नैरेटिव के व्यतिरिक्त, विच इज दैट द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए थे। ये दूनागिरी एक आज भी गांव है, ये औली के पास है उत्तराखंड में। और वहां वो द्रोणागिरी पर्वत भी है। और द्रोणागिरी पर्वत जो सीधा है, उसमें एक तरफ एक ऐसे कट है पूरा का पूरा, जैसे पहाड़ ऐसे गया ऐसे आया, वो ऐसा कट है। तो कहते हैं ये वो हिस्सा था जो हनुमान जी तोड़कर लेकर गए थे यहाँ से। अच्छा। और लंका लेके गए थे क्योंकि उन्होंने पूरा उठाया। जब हम फोटोग्राफ्स या आजकल के सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शंस देखते हैं तो पूरा पर्वत हाथ पर होता है, तो पूरा पर्वत नहीं था, पर्वत का एक हिस्सा था जिसे वो तोड़ के लेके गए थे। जब आप श्रीलंका जाते हैं तो वहां एक जगह है गाले। गाले इज अ पोर्चुगीज टाउन, पोर्चुगीज फोर्ट है वहाँ पे, क्रिकेट स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, एक बीच रिसोर्ट है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है रुमासुला माउंटेन। वो रुमासुला माउंटेन जो है वो जिस पठार पे खड़ी है उसके जो पत्थर है वो उस पठार के पत्थरों से बिल्कुल नहीं मिलते। वो मिलते हैं उसी द्रोणागिरी पर्वत के टूटे हुए हिस्से में जो स्टोन का है, उसी से वो मिलते हैं। उस पर जो वेजिटेशन है वो किसी भी तरह से श्रीलंका में कहीं और नहीं पाई जाती, वो पाई जाती है वही दूनागिरी पर्वत के ऊपर। और आज की तारीख में भी वहाँ के जो लोकल मेडिसिन बनती हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती हैं, उनके लिए वो वैद्य जो उनके होते हैं वो वहीं आते हैं और वहाँ से वो जड़ी बूटियाँ ले जाते हैं जिन्हें औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है, आज भी यूज़ किया जाता है। और उसका जो आकार और उसका जो शेप एंड साइज सब कुछ है, ये बिल्कुल उस टुकड़े की तरह है जो द्रोणागिरी पर्वत में आपको कटा हुआ मिलता है। तो एक कनेक्शन तो मैंने फिजिकली अपनी नजर से देखा है। मैं द्रोणागिरी पर्वत के सामने भी खड़ा हुआ हूँ, मैंने वो शेप भी देखी है, और रुमासुला माउंटेन के ऊपर तो चढ़ के मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा ही है सब कुछ। वहां के जो पत्थर है वो हॉलो है, आप बजाएंगे तो बजते हैं। देर टोटली डिफरेंट टाइप, उसका पूरा जियोलॉजी डिफरेंट है एंड इट मैचेस एग्जैक्टली द हिमालयन जियोलॉजी। तो ये एक प्रूफ हो सकता है, आप इसे प्रूफ माने तो प्रूफ है। तो फिर वहां के जो लोग थे उन्होंने इसको कैसे देखा, हनुमान जी जो पर्वत ले गए थे? द्रोणागिरी के लोगों को? हाँ। अरे भाई उसकी तो बहुत लंबी कहानी है। वो आप औली जाएंगे, स्की रिसोर्ट में रुकेंगे, तो उसके बगल में एक हिल है, उस पर एक हनुमान मंदिर है। उस मंदिर में आप जाएंगे तो वहां से आपको द्रोणागिरी पर्वत दिखता है और दूनागिरी गांव भी दिखता है। तो वहां पर कहते हैं कि हनुमान जी पहले लैंड हुए थे, वहां से उन्होंने देखा तो उन्हें कहा गया था कि रात के समय संजीवनी बूटी चमकती है, जिस तरह जुगनू की तरह चमकती है। पर रावण को पता था संजीवनी बूटी लेने गए हैं, तो उसने अपने राक्षसों को जागृत कर दिया था वहां पे, जो जाके अलग अलग पेड़ों पे बैठे थे और चमक रहे थे। अच्छा। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो वो गांव में गए, सब लोग सो रहे थे आधी रात को। एक वृद्धावस्था की स्त्री वहां बैठी थी, कुछ तबीयत उनकी खराब रही होगी या कुछ भी रहा होगा, वो बाहर थी। उन्होंने उनसे पूछा कि संजीवनी बूटी कौन सी है, तो उन्होंने बताया ये तो रही सामने। अब लेकिन उससे भी हनुमान जी को समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ा और उसको उठा के निकल गए। अब उसकी कहानी है कि जब लोग गांव में सब उठे तो उन्होंने देखा कि यहाँ से संजीवनी बूटी तो गायब हो गई। तो उन्होंने फिर शुरू किया ढूंढना कि कौन ले गया। तो उस स्त्री ने बताया कि जो वो एक बंदर आया था, मैंने उसको दिखाया, वो तो पर्वती तोड़ के ले गया। तो उस दिन से आज तक भी, इवन आज आप जाएंगे तो उस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो हमारा पत्थर चुरा के, हमारी संजीवनी बूटी हमारा पहाड़ चुरा के ले गया। और वहां पर अगर आप हनुमान जी की मूर्ति या कोई लॉकेट या कोई फोटो लेके जाने लगेंगे तो गांव के लोग आपको बोलेंगे इसे बाहर छोड़ के आओ, अंदर आओगे तो आपसे मतलब मारेंगे आपको पकड़ के। वो इवन एग्रेसिवली दे विल पुश यू आउट ऑफ द विलेज। और उसमें आज तक भी जो रामलीला होती है, वो रामलीला सीता हरण पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हनुमान जी आएंगे, उनको गांव में आने नहीं देना, इसलिए वो वहीं उसी दिन समाप्त कर देते हैं पूरा का पूरा। और एक दिन साल में सारी स्त्रियों को गांव से बाहर निष्कासित किया जाता है, क्योंकि एक स्त्री के कारण ये हमारी संजीवनी बूटी की चोरी हुई है। और सिर्फ पुरुष रहते हैं, वो खाना बनाते हैं, वो सारा अच्छा खाना भोग लगाते हैं, खुद भोग लेते हैं, और अगले दिन स्त्रियों को वापस बुलाया जाता है। ऐसी भी प्रथा वहां पे है, ऐसा सुनने में आया।
हाँ जी, मतलब सर बिल्कुल एक अलग साइड ऑफ द स्टोरी। अलग साइड ऑफ द स्टोरी जी। सर एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हो गए बहुत है। और मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं खुद भी फील महसूस भी हो रहा है। सो अब एक जो हमारे आजकल अगर आप देखेंगे दैट ऑकल्ट साइंस का एक चलन बहुत ज़्यादा है। सो मैं आपसे एक प्रामाणिक रूप से जानना चाहता हूँ, क्या हमारी रामायण में भी ऑकल्ट यूज हुआ था? वो सिर्फ एक ही एपिसोड मुझे ध्यान आता है, विच इज कि इंद्रजीत के पास कुछ शक्तियां थी और ओके। उनकी शक्तियों के लिए उनको वो यज्ञ करना था। इस यज्ञ को करने के बाद कुछ ऐसा कवच उनको मिल जाता जिसका वो धारण करने से उन्हें कोई मार नहीं सकता था। तो वो एक गुफा में गए। एक बार हुआ तो हनुमान जी ने उसको ध्वस्त कर दिया। दूसरी बार वो एक गुफा में गए और वहां गुफा में बैठ के यज्ञ कर रहे थे और बाहर एक बहुत बड़ी शिला उन्होंने रखी थी। तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को वहां लेकर गए। उन्होंने उस शिला को तोड़ा और फिर लक्ष्मण जी का और इंद्रजीत का युद्ध हुआ। वो अकल जो प्रैक्टिस चल रही थी, उस प्रैक्टिस को अगर तोड़ते ना, उसकी अगर पूर्णता हो जाती तो अभेद्य कवच मिल जाता इंद्रजीत को और इंद्रजीत को कभी मारा नहीं जा सकता था। इसलिए उस टाइम पे उन्होंने वो अकल्ट पूजा तोड़ी और इंद्रजीत को ये कहा गया था कि कुछ भी हो जाए बाहर, तूने किसी भी हालत में इस पूजा से नहीं उठना। लेकिन उसे गुस्सा आया, क्रोध आया या डर लगा और वो उठा। जैसे ही वो उठा उसकी वो तपस्या भंग हो गई और उसको उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा डायरेक्ट अकल्ट का कहीं नहीं है, बल्कि निसीम भक्ति के बहुत उदाहरण है। राम के शिव के प्रति, शिव के राम के प्रति, रावण के शिव के प्रति, ये निसीम भक्ति के उदाहरण है। अकल्ट एज अ मैनिपुलेटिव साइंस और व्हाट इज कॉल्ड द डार्क साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। पाताल का उल्लेख तो है, पाताल का उल्लेख है। अहिरावण महिरावण जो रावण के एक तरह से कहे जाए तो कजिन थे, जिनको बुलाया था रावण ने मदद करने के लिए, और वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके ले गए थे और उन्हें छुड़ा के हनुमान जी लाए थे पाताल लोक से। तो पाताल लोक का तो उल्लेख है। ओके। हाँ, लेकिन ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का बहुत ज्यादा उल्लेख कहीं नहीं है। मायावी शक्तियों को आप ऑकल्ट कह सकते हैं। जैसे मारीच के पास मायावी शक्तियां थी कि जो अपना रूप बदल सकता था और वो किसी भी रूप में जा सकता था और वो जिस चीज को चाहे क्रिएट कर सकता था। जैसे रावण जब मारीच से मिलने जाता है तो उस समय मारीच ने उसके लिए ये देखा कि मैं तो अकेला रहता हूँ, कुटिया में एक रहता हूँ, तपस्वी की तरह रह रहा हूँ, तो ये राजा आया है, इसको तो अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छा बैठने की जगह चाहिए। तो उसने वो पूरी सृष्टि का निर्माण किया वहां पे और रावण को एंटरटेन किया। और बाद में रावण ने उससे कहा कि तू स्वर्णमुख बन के जाएगा और वहां से तू इस तरह से राम को दूसरी तरफ ले जाएगा और मैं सीता का अपहरण करूंगा। हालांकि मारीच ने माना नहीं। मारीच ने उसको समझाने की कोशिश की कि राक्षस राज वो विष्णु है और मैं 2 बार उससे भिड़ चुका हूँ और दोनों बारी मुझे उसने ऐसी जगह फेंका है कि उसकी एक छोटी सी उंगली से भी मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। तो तुम उससे भिड़ो मत। अब तो वो पूर्ण शक्ति में अपनी शक्तियां उसके अंदर आ गई हैं, तो अब तुम मत भिड़ो उससे। लेकिन रावण ने माना नहीं, कहा तुम्हारा राजा मैं हूं, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे हाथ में मृत्यु होगी। तो मारीच ने ये सोचा कि मृत्यु तो अटल है इस बार, तो मैं राम के हाथ मारूं या रावण के, ये चॉइस मुझे करना है। इसलिए उन्होंने राम के हाथ मारना प्रेफर किया और वो स्वर्णमुख मृग का रूप लेके नासिक पंचवटी आए। ये कहानी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मायावी शक्तियों को आप अकल्ट कह सकते हैं एक तरह से चाहे तो, उसके अलावा कहीं नहीं। तो क्या ये उस टाइम पे पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स ये होता था? पैरेलल यूनिवर्स अगर आप कहेंगे तो स्वर्गलोक था, भूलोक था, पाताल लोक था। 3 पैरेलल यूनिवर्सेस तो थे ही ना। पाताल लोक में एक अपनी दुनिया थी, स्वर्गलोक में एक अपनी दुनिया थी और पृथ्वी लोक में एक अगली अपनी दुनिया थी। तो ये आप इसको पैरेलल यूनिवर्स कह सकते हैं। सो उस वक्त लंका कहाँ पर थी, कौन से यूनिवर्स में थी? अब इसका भी श्रीलंका का वर्जन ये है कि रावण तीनों लोकों का स्वामी था। तो उन तीनों लोकों में लंका के जो लोग रावण को में थोड़ी सी आस्था रखते हैं, उनका कहना है कि उसका इतना विशाल था राज्य। क्योंकि देखिए, कोई भी आप अगर इतिहास लेते हैं, पुराण लेते हैं, तो उनमें सब में जो बातें बताई गई होंगी उसमें पोएटिक लाइसेंस होगा थोड़ा सा, कई चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया होगा। तो वहां के लोगों का कहना था कि तीनों लोकों का मतलब है लंका था भूलोक, लंका से ऊपर हिमालय तक था सारा, हिमालय के आसपास था स्वर्गलोक, और लंका से नीचे जो था वो था पाताल लोक, ज्योग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ। तो वो 3 लोक थे ऐसा बताया गया। 3 लोकों का मतलब है बहुत वास्ट था साम्राज्य उसका। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है उसकी करने के लिए। और एक अहिरावण महिरावण का पाताल तो था, ब्रह्मा इत्यादि देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करते थे। तो वो कहां से करते थे? वो स्वर्गलोक से करते थे। तो ये 3 पैरेलल यूनिवर्सेस तो वहां भी बताए गए, उस मायने में भी है। और रावण के जो ट्रांसपोर्ट था
वामना, वो भी पुष्पक विमान, हाँ पुष्पक विमान एक था। ओके, तो उसकी क्या स्पेशलिटी थी और क्या और भी कुछ उनके पास विमान थे? हाँ, वो कहते थे कि उस समय रावण के पास पूरी एयरफोर्स थी, अच्छा मतलब 5 विमान थे उनके पास, ओके है ना, 5 विमान थे, हाँ। जिसमें से पुष्पक विमान उसका अपने यूज के लिए था, तो सबसे यू कैन से एयरफोर्स 1 जैसे होता है उस तरह का वो पुष्पक विमान था। उस पुष्पक विमान की खासियत ये थी कि उसका जो आकार था वो जितने लोग उसमें बैठेंगे उसके हिसाब से वो बढ़ सकता था। तो इसीलिए जब युद्ध के बाद जब लंका नगरी का पुनर्वसन हो गया, उसके बाद जब वो राज्याभिषेक के लिए प्रभु रामचंद्र जी वापस आने लगे, तो उस समय सीता मैया ने कहा कि इन वानरों को भी ले चलिए, क्योंकि ये लोग तो यहाँ हैं, हमारे लिए आए हैं, अब ये पैदल जाएंगे क्या? तो वो सारे उसमें बैठ गए और वो पूरा उसका आकार बढ़ गया ताकि उनको लेके वो विमान किष्किंधा तक आया, यानी आज की हम्पी पे। जब वहां आया तो सीता मैया ने बोला कि इन सारे वानरों ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया आपके लिए, तो जब आपके लिए दांव पे लगाया तो इनकी पत्नियों का भी सैक्रिफाइस कोई कम नहीं है, ये यहाँ है, उनको भी हम लेकर जाएंगे राज्याभिषेक में अयोध्या। तो इसीलिए वो पहली बार वहां विमान उतरा, पत्नियां भी उसमें सम्मिलित हुई और वो सबको लेके वो जो विमान था वो अयोध्या के पास जाकर उतरा और उसमें से फिर वहां से आगे वो लोग राम राज्य के लिए गए। तो जैसे आपने भी बताया कि जब युद्ध खत्म हो गया तो लंका का दोबारा से निर्माण हुआ। हाँ, तो लंका का डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ था, कुछ उसका कुछ वर्णन है? दोनों तरफ से। एक तो हनुमान जी ने लंका जलाई थी, हाँ, सोने की लंका, हाँ, और बाद में युद्ध के दौरान भी वो नष्ट हुई है। ओके, तो दोनों तरफ से नष्ट हुई थी। तो विभीषण ने सबसे पहले ये कहा कि देखिए ये सोने की लंका थी, आज आप मुझे इसका राजा भी अगर आपने मुझे बना दिया है तो मैं किस पर राज करूं, यहाँ पे कहाँ है लोग, कहाँ है जगह है उनके लिए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने स्वर्ग से आह्वान किया था, स्वर्ग के जो आर्किटेक्ट्स है उनका, और उन्होंने आके उस श्रीलंका का दोबारा से कंस्ट्रक्शन कराया था, पुनर्वसन कराया था उसका। उसके बाद ही वो वहां से चले थे। आज श्रीलंका में क्या क्या प्रूफ दिखते हैं हमें? देखिए, जो लंका के लोगों का कहना है कि जो उस समय की लंका थी वो आज की लंका से 10 गुना बड़ी थी। ओके, हाँ, तो अधिकतर वो समुद्र में इस समय जा चुकी है। अच्छा, और अगर आप लंका के तट से 3 किलोमीटर आगे तक लोग गए हैं और उन्होंने समुद्र के तलहटी में जाके देखा है कि वहां अभी भी अवशेष मिलते हैं, मंदिरों के, घरों के, मूर्तियों के, और वो कई वहां से निकालकर उन्होंने वहां डिस्प्ले भी किए हैं। जैसे आप कई जगह है, 2-3-4 जगहों पे उन्होंने वो अवशेष किए कि ये कोस्ट से 3 किलोमीटर पे मिले या 2 किलोमीटर पे मिले, ऐसा वहां पे बताया गया है। तो वो किया गया है। उसके आगे कहाँ तक है ये पता नहीं, क्योंकि वहां बहुत स्टीप इंक्लाइन हो जाता है, समुद्र बहुत गहरा हो जाता है, उससे आगे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो कितनी बड़ी थी हम आज की तारीख में नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़ी थी। लेकिन इस बात से भी समझिए कि हनुमान जी ही श्रीलंका क्यों गए सीता मैया को ढूंढने के लिए, अंगद क्यों नहीं गए या बाकी वानर क्यों नहीं गए उस पार्टी में जो थे, क्योंकि अकेले हनुमान जी ही 100 योजन की छलांग लगाने की क्षमता रखते थे। अंगद भी रखते थे, लेकिन अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन छलांग लगाकर चला तो जाऊंगा, वापस आने की शक्ति मुझ में नहीं रहेगी। तो हनुमान जी में दोनों तरफ की शक्ति थी, और उनकी शक्ति का उनको जाम्बुवंत ने याद कराया, क्योंकि जब वो सूर्य का भक्षण करने गए थे तो उनको ये शाप दिया गया था कि तेरी शक्तियों तो अवगत नहीं होगा उनसे, तो भूल जाएगा, पर याद दिलाने से जरूरत के समय तुझे याद आ जाएगा। तो याद दिलाया गया और उन्होंने वो छलांग मारी और श्रीलंका पहुंचे। 100 योजन इज रफली 800 माइल्स। श्रीलंका तो आज 24 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब बहुत लोगों का कहना है कि वो श्रीलंका ही नहीं है। एक्चुअल श्रीलंका मैडागास्कर हो सकती है, इंडोनेशिया का कोई हिस्सा हो सकता है वो श्रीलंका हो आज की तारीख में, ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है। एक स्कॉलर है डॉक्टर राम अवतार शर्मा, वो एक अथॉरिटी है राम वनगमन पथ पर। उन्होंने ये जो अयोध्या से वहां तक का प्रवास है उन्होंने कम से कम 17-18 बार किया है, कार से किया है, स्कूटर से किया है, मोटर बाइक से किया है, साइकिल से किया है, हर तरीके से उन्होंने प्रवास किया है। और उनकी जो पुस्तक है इसी बारे में, उसको हम बेस बना के चले थे अलग अलग जगहों को चुनने के लिए, लेकिन उनकी पुस्तक में केवल जगह का नाम, एक वाक्य में वहां क्या हुआ, उसके सबसे पास का शहर कौन सा है और उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, सिर्फ इतना दिया होता था। मतलब वो सिर्फ उन्होंने डिस्क्राइब भी नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उसको एन्यूमरेट किया है। तो हम उससे आगे गए थोड़े से इन अ डिफरेंट वे, पर उन्होंने हर छोटी जगह को एन्यूमरेट किया उसके अंदर, है ना। तो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से जब हमने पूछा कि आपने तो ये रामेश्वरम पर लाकर छोड़ दी पुस्तक आपने, आप या अपना अनुसंधान आप आगे क्यों नहीं गए, तो उन्होंने यही कहा कि ये श्रीलंका वो श्रीलंका ही नहीं है, एक्चुअल श्रीलंका कहीं और है। तो फिर जो ये नासा राम सेतु बता रहा है फिर वो कौन सा है? वो राम सेतु तो है ही आज की तारीख में,
वो जो ब्रिज है वो तो है, और जिसे लोग आजकल एडम्स ब्रिज के नाम से भी कहते हैं अंग्रेजी, तो हमें लगता है कोई अंग्रेज रहा होगा एडम, लेकिन एक सूफी संत थे आदम, जो कहते हैं 14वीं सदी तक वो राम सेतु समुद्र के लेवल के ऊपर था और उस पर चलते हुए वो भारत आते थे, चलते हुए जाते थे, इसलिए उनके नाम पर वो आदम सेतु ऐसे लंका के लोग बुलाते हैं, जिसे हम एडम्स ब्रिज कहने लगे, अंग्रेज उसके एडाप्टेशन उसका एडम्स ब्रिज हो गया। तो ये राम सेतु तलाई मनार तक जाता है ना, सेतु कराई से चालू होकर, तो जाता है, वो बिल्कुल है। तो दोनों तरह के वर्जन्स हैं कि मेरा फिर मानने का वर्जन ये है कि रही होगी लंका इतने ही करीब, लेकिन वो बहुत फैली हुई होगी, लाइक अ कॉन्टिनेंट, और आज पानी की वजह से वो दब गई है। और 100 किलोमीटर 100 योजन की जो छलांग थी वो लेकर शायद उसके सदन को उस पे कहीं हनुमान जी पहुंचे होंगे, जहां ये सब कथा घटित हुई होगी, यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जितने वानर गए थे इसकी जो डिस्क्रिप्शन मिलती है तो वो करोड़ों में जाती है। वाल्मीकि जी ने कहा है 10 लाख वानर इधर से आए, पीछे 1 लाख वानर थे, वो फला वानर आया, वो अपने साथ इतने लाख वानर लेके आया, अगर टोटल करोगे तो कई करोड़ हो जाते हैं वो। तो अगर श्रीलंका उतनी है जितनी अभी है, तो उस पे वो सारे वानर और उतने ही राक्षस कहाँ से खड़े हुए होंगे, जगह ही नहीं बचेगी। तो इट हैड टू बी लार्जर। तो आई बिलीव कि शायद जगह वही थी, लेकिन शायद इससे बहुत बड़ी विस्तीर्ण थी जो टाइम के साथ दब गई। अब अगर 14th सेंचुरी में एक व्यक्ति उस पर चलकर आ सकता था और वापस जा सकता था, और आज की तारीख में उसके सिर्फ कुछ कुछ हिस्से ही दिखते हैं, समुद्र इतना ऊपर आ गया है, तो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 साल में कितना ऊपर आया होगा। तो डूबना एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, हो सकता है हुआ हो ऐसे। जैसे आपने बताया कि हनुमान जी की जो एक शक्ति थी कि वो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे, तो हनुमान जी की पावर का क्या उल्लेख है रामायण में? जो सर्वशक्तिशाली दिखाए गए हैं, बिल्कुल सारे युद्धों में भी मतलब वो ही शक्तिशाली दिखाए गए हैं, सुग्रीव से ज्यादा। हालांकि सुग्रीव उनके राजा हैं, लेकिन सुग्रीव से ज्यादा बलशाली तो हनुमान जी हैं, और भक्त भी हैं, इसलिए हर काम जो मुश्किल होता था वो हर हनुमान जी को ही कहा जाता था, और वही उसको निभा के करते थे। जैसे संजीवनी बूटी लाना, वो उन्हीं को बताई गई। रामेश्वरम में जो शिवलिंग का स्थापन करना था, तो स्फटिक का शिवलिंग वाराणसी से शिव भगवान से ही लेकर आना था, उसके लिए भी बताया गया हनुमान जी को ही। तो शक्तियों का तो वर्णन पूरा है उनके उसके अंदर। युद्ध के दौरान की युद्ध के जो अलग अलग सीन है, उसमें अलग अलग सीन्स में है उनका। अब आफ्टर ऑल हमें ये भी पता है कि प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कंधे पे बिठाकर युद्ध में ले गए थे हनुमान जी, और वहां से वो अपने तीर चलाते थे। तो शक्तियों का तो पूरा उल्लेख है उसके अंदर। शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली वानर तो वही है। ओके सर, जैसे अभी आपने वो बताया कि वो शिव जब वो युद्ध पे जाने से पहले जब वो ब्रिज बना रहे थे लंका तक का, तब वहां पर जब शिवलिंग की स्थापना होनी थी, तब अभी हाल ही में मैंने एक प्ले देखा, उसमें बताया गया कि रावण को बुलाया गया था प्रीस्ट बन के, और उन्होंने पूजा करी थी, माँ सीता को लेकर आए थे, फिर वो माँ सीता को वापस ले गए थे जी। तो क्या है इस पे थोड़ी क्लैरिटी देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया कि 3,300 कुछ तरह के रामायण है, हर एक रामायण में कुछ कुछ कहानियां ऐसी हैं जो लोकल एडेप्टेशंस हैं। ये उनमें से एक एडेप्टेशन है। आप अगर वाल्मीकि रामायण को उठाकर देखेंगे तो उसमें ये कहानी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की देखेंगे तो उसमें ये कहानी नहीं है। आप मेन स्ट्रीम रामायण में नहीं है, पर किसी न किसी और रामायण से कहानी ली गई है, और अच्छी कहानी है एक। देखिए, हर ये कहानी जो ली जाती है वो आपको कोई ना कोई प्रिंसिपल बताने के लिए ली जाती है, कोई ना कोई तत्व समझाने के लिए, मुश्किल काम समझाने के लिए ली जाती है। तो इसमें ये बताया गया कि दोनों ही कितने तत्वनिष्ठ थे। प्रभु रामचंद्र जी ने सीता जी को रोकने की कोशिश नहीं की, रावण ने जो है वो लाने से मना नहीं किया, क्योंकि अगर वो लेकर नहीं आते तो यज्ञ अधूरा रह जाता। अगर वो पुरोहित है और यज्ञ अधूरा रह गया तो यज्ञ की परंपरा का अपमान है, शिवजी का अपमान है जिसकी स्थापना की जा रही है। तो हर एक जगह में तत्व ही तो दिखाया गया। तो अगर ऐसा दिखाया गया तो वो कहानी कहाँ से आई, इससे क्या महत्व है? तो हनुमान जी जो आप बता रहे हैं कि हनुमान जी गए थे शिवलिंग लेने, वो कब हुआ था और वो क्या हुआ? वो इसी जगह कहानी है कि वो वहां पे आप देखेंगे कि बालू का शिवलिंग बना हुआ है, जो रामेश्वरम के मंदिर में है। मेन मंदिर के अंदर बालू का शिवलिंग है, रेत का बना हुआ है शिवलिंग वो, और एक स्फटिक का शिवलिंग और भी है साथ में। उस स्फटिक शिवलिंग की पहले पूजा होती है और बालू की जो मुख्य शिवलिंग है उसकी बाद में होती है। तो जो मेन स्ट्रीम कहानी है वो ये है कि प्रभु रामचंद्र जी रास्ते में जहां भी गए हर जगह उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। कई शिव मंदिर रास्ते में आपको मिलेंगे जो प्रभु रामचंद्र जी ने स्थापित किए उस सफर के दौरान। तो वहां भी सेतु का निर्माण करने से पहले और फौज का युद्ध में जाने से पहले उनको शिवलिंग की स्थापना करनी थी। उन्होंने हनुमान जी से ये कहा कि तुम जाकर और काशी विश्वनाथ जी से, शंकर भगवान से, काशी से जाकर शिवलिंग लेके आओ।
अब जब वो शिवलिंग लेने के लिए गए तो शंकर भगवान ने उनको रोक लिया, उनको पूछा बताओ तो सही प्रभु रामचंद्र जी के क्या क्या चल रहा है उनके जीवन में, वो मेरे भी आराध्य हैं, क्योंकि शिव जी राम के भक्त थे और राम जी शिव जी के भक्त थे। तो हनुमान जी पूरी राम कथा उनको सुनाने लगे। इस पूरे प्रोसेस पे उनको देर हो गई वापस जाने में। इधर सारी वानर सेना रुकी हुई थी कि आज के तारीख में शिवलिंग बनेगा और उसकी स्थापना होगी, उसके बाद प्रभु राम खाएंगे तो हम खाएंगे। अब राम जी ने देखा कि मेरी तो पूरी सेना भूखी रहेगी, ऐसे मैं तो भूख निकालूंगा, इनको क्यों भूखा रहना पड़े मेरी वजह से। इसलिए उन्होंने वहां वालू का शिवलिंग बना दिया, उसकी स्थापना की और उस स्थापना के साथ भोजन किया और सबको भोजन करने दिया। इतनी देर में स्फटिक का शिवलिंग लेके हनुमान जी वापस आ गए। जो उनको बहुत बुरा लगा कि देखिए मैं परम भक्त हूँ, मैं इनके काम से गया था, मुझे शिवजी ने रोक लिया, तो मैं राम कथा ही तो कह रहा था, तो मेरे लिए स्थापना के लिए रुक नहीं सकते थे। वो क्रोधित हो गए हनुमान जी। तो हनुमान जी को राम जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम इतने शक्तिशाली वानर हो, हम पूजा तुम्हारे शिवलिंग की कर लेते हैं, स्फटिक वाले की, तुम अपनी पूंछ में इस वालू के शिवलिंग को लपेटो और इसे उखाड़ के फेंक दो। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसको लपेटा और निकालने की कोशिश की, और जब उन्होंने बहुत जोर से झटका लगाया तो पूंछ टूट गई, लेकिन वो शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिला। तो वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो उनकी राम जी की गोद में उनका सर था और राम जी उनके सिर पे हाथ फेर रहे थे। और उनको तब उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो हनुमान जी को लगा कि हाँ वाकई मेरे से कोई अपने एरोगेंस में, प्राइड में, मेरी शक्ति के बारे में मुझे जो एक अभिमान था उसमें मैंने गलती कुछ की है। तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो शिवलिंग तुम लाए हो हमेशा इसकी पूजा पहले होगी और मेरे स्थापित शिवलिंग की बाद में होगी। आज भी वहां ऐसा ही होता है। अच्छा, जैसे वानर और राक्षस दोनों थे, तो अगर मैं पूछूं कि जो ऑथेंटिक एविडेंस है उनके हिसाब से ज्यादा पावरफुल कौन था और क्यों था? फिजिकल भौतिक शक्ति अगर मानेंगे तो वो तो राक्षसों की ज्यादा थी। रावण तो छोटे भी थे बड़े भी थे, क्योंकि शक्तिशाली दिखाए जाते हैं ना, पूरे डिस्क्रिप्शन उनकी ऐसी कि बहुत शक्तिशाली राक्षस थे वो। जैसे कुंभकर्ण आप जानते हैं कितना बड़ा था, साइज में कितना था कि जब वो युद्ध भूमि में निकला तो रोंता वो लोगों को निकल गया। वानर तो उसके पैर तले आके मर गए कितने। तो शक्तिशाली वानर भी दिखाए गए हैं। जब ये डिस्क्रिप्शन आती है कि पूरी सेना चली, तो कई बार ऐसा हुआ कुछ वानर 100 हाथियों की शक्ति रखते थे, कुछ वानर 1000 हाथियों की शक्ति रखते थे, लेकिन हावी तो उन पर राक्षस ही रहे ना, क्योंकि राक्षसों को ये भी वरदान था जितने मरते थे उतने फिर जीवित हो जाते थे। ये भी होता था उनके साथ। अच्छा। मायावी शक्तियों से तो ये भी था साथ में। तो लेकिन राक्षसों को ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि उनके पास शारीरिक शक्ति भी ज्यादा थी और उनके पास सारे वेपन्स थे। जो वेपन्स इनके पास तो थे ही नहीं है, तो या तो पत्थर उठा के मार रहे थे, या पेड़ उखाड़ के मार रहे थे, या शिलाएं उठा के मार रहे थे। तो इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। और वानर हर साइज में थे। राक्षस काय, भीमकाय, रावण, बड़े बड़े भी वानर थे और छोटे छोटे भी वानर थे, और सारे ही भाग ले रहे थे युद्ध में, लेकिन किसी के पास कोई हथियार नहीं था। हथियारों का जिक्र सुना आपने कभी? राम जी के साइड में तो कुछ नहीं था। सिर्फ या तो हनुमान जी के पास गदा थी, या सुग्रीव के पास गदा थी, अंगद के पास रही होगी, बाकी सारे तो पत्थरों से ही मार रहे थे उनको, राक्षसों को। तो शक्ति तो ज्यादा राक्षसों की साइड। उनके पास किस तरह के वेपन्स थे राक्षसों के पास? देखिए खड़क का उल्लेख आया है। खड़क इज अ बिग तलवार, जो इतनी मोटी तलवार होगी जो उठा के आप ऐसे ऐसे जाएगी, जो साइज में बहुत बड़ी, वो खड़क का उल्लेख है कई जगह। तीर कमान भी है, तलवारें भी है, उनके पास तो सारे आयुध थे। अच्छा जी। राइट। तो सर जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जैसे कहीं आ रहा था कि जो अननोन फैक्ट्स हैं अबाउट राम जी कि वो ह्यूमन अवतार में थे, तो क्या ये जो वानर थे, ये इनका वानर रूप ही क्यों था? मतलब ये जो सेना थी ये वानर ही क्यों आई, कोई और क्यों नहीं? साथ में जो राक्षसों की साइड थी, इनकी साइड में ये किस तरह के थे, इनका आकार कैसा था, क्या क्योंकि जिस तरह राक्षसों को दिखाया जाता क्या ये वैसा था, या किस तरह का इनका डिस्क्रिप्शन था? देखो, एक तो वानर इस शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो वो वन नर ऐसा होता है, यानी जंगल में रहने वाले लोग। अब इस समय प्रभु रामचंद्र जी किसी राज्य में जाकर राजा की मदद तो नहीं मांग सकते थे। अगर वो किसी राज्य में जाते और ये मदद मांगते कि मैं अयोध्या का राजकुमार हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए, कोई भी राजा अपनी सेना उनके साथ भेज देता। लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि वनवास समाप्त होने तक मैं किसी भी शहर में नहीं जाऊंगा, किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो किसकी मदद ले सकते थे? जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनके। तो वो कौन से थे? वन नर, यानी जिन्हें हम आज वानर के नाम से जानते हैं। तो लोग, वो जो एक थियरी, मतलब जो उसका विचारधारा ये है कि जंगल में रहने वाले नर थे और उनके जो सिंबल्स थे वो वानर के थे। जैसे वो टोटम जो सामने लेके अगर एक
पूरा दस्ता जा रहा है तो जिस झंडे को सामने लेके जाएगा वो वानर का है, इसी तरह जाम्बूवंत के वो भालू का है। तो इसलिए उन्हें उस तरह के नर समझा जाने लगा। वानर नहीं थे, वो वन नर थे सारे के सारे। दैट इज वन। दूसरा, राक्षसों का डिस्क्रिप्शन। हाँ, भीम का राक्षसों का डिस्क्रिप्शन है हर जगह कि साइज में बहुत बड़े थे, लेकिन देखिए डिस्क्रिप्शन पर इतना मत जाइए, यू गो बाय द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी। क्योंकि किसी भी इस तरह की कथा में हमेशा पोएटिक लाइसेंस होगा। जैसे मैंने कहा कि करोड़ों वानर बोला गया कि करोड़ों थे नहीं, करोड़ों थे नहीं, कम रहे होंगे या उतने रहे होंगे, लेकिन करोड़ों सिर्फ बोलने का मकसद ये था कि ये पता चले कि बहुत सारे वानर गए। उसी तरह राक्षस शक्तिशाली थे, तो वो सिर्फ इसलिए शक्तिशाली थे कि उनके पास आयुध ज्यादा थे, हथियार ज्यादा थे, या इसलिए कि वो उनको हम 100 फुट लंबा दिखा देंगे, विभीषण जैसे कुंभकर्ण की तरह। तो ये सारी पोएटिक लाइसेंस है। तो हमें मेन स्टोरी पे और उसकी जो टेक अवे उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि फिजिकलिटीज पे उसकी, क्योंकि वो सब कविता में लिखी गई है। जैसे अगर इवन जो हनुमान जी का हम स्वरूप देखते हैं, ये आधा साइड ह्यूमन है, दूसरा साइड वानर का है, तो ये भी पोएटिक लाइसेंस है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस पर देखिए, ये सारी आस्थाओं की हम स्फीयर में जा रहे हैं, तो हर चीज का हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश आस्था के मामले में न करें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो कैसा रहा है, हाँ, अगर हम मान के चलते हैं कि वो सारे वन नर थे, तो एक श्रेष्ठ वन नर हनुमान रहे होंगे, है ना। लेकिन हनुमान जी की सिर्फ यही तो क्वालिटी नहीं थी कि वो शक्तिशाली थे, संगीतज्ञ थे बहुत ज्यादा, वेदों के ज्ञाता थे, गाते बहुत अच्छा थे, वीणा बजाते थे, कई उनकी क्वालिटीज है ना। राइट। तो सारी क्वालिटी मिलके वानर रूप में हो या मनुष्य रूप में हो, क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि क्वालिटीज कौन सी थी जिनसे हमें कुछ सीखना है, जिनकी भक्ति हमें करनी है। जी जी। अच्छा, जब माँ सीता को रावण जी लेकर जा रहे थे, तो जो उनके आंसू गिरे, उससे क्या कुछ हुआ? वो ये कहते हैं, श्रीलंका में रामबोड़ा करके एक जगह है, अच्छा, जहां पर ये कहते हैं कि राम की सेना वहां पर आई थी, और जब हनुमान जी ने पहली बार छलांग लगाई तो वो वहां ही उतरे थे, और सामने रावण बोड़ा है, यानी नदी के उस पार जहां रावण की सेना असेंबल हुई थी। ये कहते हैं उससे ऊपर एक स्थान है जहां पर कहते हैं कि पुष्पक विमान पहले लैंड हुआ था, और सीता जी रो रही थी, उनके आंसुओं से वहां पे एक छोटा सा पॉन्ड बन गया, और उसके अंदर एक तरह का कमल खिलता है, इसे अभी भी सीता कमल के नाम से जाना जाता है, और वो उस स्थान के अलावा किसी भी जगह में नहीं होता। वो वहां से वो लाए हैं नीचे, और अलग अलग जगह पे उन्होंने कोशिश की है उस तरह की प्लांटेशन करने की, पर वो कभी चल नहीं पाया। वो कहते हैं कि माँ सीता के आंसुओं से वो कुंड बना है, इसलिए उसमें वो सीता कमल एक अलग तरह का कमल खिलता है। लेकिन उस जगह की खासियत ये है कि वो कहते हैं वो लैंडिंग पैड था विमानों का। जब पहाड़ियों में इतनी ऊंचाई पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे एक जैसे हेलीपैड नहीं सर्कुलर बने रहते, उस तरह एक सर्कुलर बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कुछ नहीं उगता आज तक, और उसके चारों तरफ देयर इज डेंस वेजिटेशन। तो कह रहे क्योंकि ये जगह विमानों के उतरने की जगह थी, और यहाँ पे जो 5 विमान थे उनका रिपेयर भी किया जाता था, एक रिपेयर वर्कशॉप टाइप था वहां पर, जिसमें वो उनका किया जाता था। क्योंकि वो यहाँ लैंड करते थे, इसलिए यहाँ अभी कुछ नहीं उगता। सर, एक बहुत बड़ा जो नाम रामायण में आता है, वो केवट जी का प्रसंग आता है, तो क्या आप उस जगह गए थे? हाँ, श्रृंगवेरपुर जगह है, तो उसका कुछ बताइए कुछ। श्रृंगवेरपुर जगह है जहां पर राम जी ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे थे, और सन्यासी के वस्त्र लिए थे, और वो नदी पार करके परली साइड चले गए थे। अभी जो केवट वाली कहानी है, ये केवट वाली कहानी जो है ये वाल्मीकि में नहीं है। अच्छा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है। ओके, है ना। अदरवाइज श्रृंगवेरपुर में वहां जो उनका राजा था, वो जो बोटमैन थे, जो निषाद कम्युनिटी थी, उनका राजा था, उन्होंने रामचंद्र जी का स्वागत किया था, और उन्होंने उनके पार जाने के लिए अपनी नावें दी थी, बल्कि अपनी सेना लेके भी साथ गए थे। और जब भरत जी मिलने आ रहे थे तो उनको ये लगा था उनके राजा को कि शायद ये हम पर हमला करने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी रखी थी कि अगर ये हमला करेंगे तो हम भी युद्ध करेंगे इनके साथ। लेकिन रामचंद्र जी ने उनको रोका कि भरत मुझ पर कभी हमला नहीं कर सकता, उसे आने दो, मुझे बात करनी है उसके साथ। तो वो वाला प्रसंग सारा उसके अंदर है। अच्छा। तो वहां पर श्रृंगवेरपुर में राम जी रात को रुके भी थे, और वहीं पे लक्ष्मण जी और वो जो उनके निषाद राज थे वो रात को पहरा दे रहे थे, और कहते हैं कि उसी समय निद्रा देवी आई, और निद्रा देवी ने आकर लक्ष्मण के कान में कहा कि तू सो जा, तेरे भ्राता तो सो रहे हैं, भाभी भी सो रही है, तू क्यों जगा हुआ है। तो उन्होंने निद्रा देवी को जान से मारने की धमकी दी कि मेरा ये कर्तव्य है और मैं इसे पूरा कर रहा हूँ, इसमें मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो निद्रा देवी ने ये बोला कि भाई आप, ये निद्रा तो सबको चाहिए, तो कैसे तुम अगर
सोए रह जाओगे। तब उन्होंने ये कहा था कि तुम ये निद्रा तुम उर्मिला के पास चले जाओ, वो हर वक्त सोएगी और मैं हर वक्त जागूंगा। इसीलिए कहते हैं कि जब तक वनवास पूरा नहीं हुआ तब तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। ये उस जगह पर हुआ है। पर ये केवट वाली कहानी का एक वर्जन ये भी है कि जब ये कहानी घट रही थी तो उस समय जब केवट ने कहा कि आप मेरी नाव में पैर नहीं रखेंगे, नहीं तो जैसे अहिल्या की शिला से आपने कुछ बना दिया, उसको स्त्री बना दिया, तो जैसे अगर मेरी नाव को आप कुछ बदल दोगे तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे पाले जाएंगे। तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। तो रामचंद्र जी ने उनको रोक के कहा कि ये केवट को तुमने पहचाना नहीं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय नीचे एक कछुआ था जिसके ऊपर मंदार पर्वत रखा गया था और मैं विष्णु रूप में आया था। तब ये कछुआ मेरे दर्शन करना चाहता था, पर उस समय उसका वहां से हिलना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मैं तुझे मिलूंगा और तू मेरी चरण धूलि ले सकेगा, इसीलिए ये इस केवट अवतार में आया है, ऐसा बताया गया। ये भी एक कहानी वहां लोकल पता चली। तो ये केवट का जो पूरा एपिसोड है वो रामचरितमानस से है, तुलसीदास जी के। वाल्मीकि में वो कहानी नहीं है। राइट सर, अब ये जो पूरा हम रामायण का एपिसोड देख रहे हैं, जो अब थोड़ा सा मैं वॉर सीन की बात करना चाहता हूँ। जब वो युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त में जैसे महाभारत में भी युद्ध के कुछ नियम बताए जाते थे, तो क्या जब रामायण का युद्ध हो रहा था उस वक्त कुछ नियम लिए गए कि इस तरह से जैसे शाम को के बाद युद्ध नहीं होगा, या कुछ उसके पैरामीटर्स या कुछ ऐसे प्रोविजंस थे उस वक्त? शाम के बाद युद्ध नहीं होगा ये तो उस समय स्टैंडर्ड था बिल्कुल। अच्छा, है ना। फिर कौन सा महारथी किससे युद्ध करेगा ये भी हर तरफ से डिसाइड हो जाता था। ऐसा नहीं कि अगर इंद्रजीत के साथ लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं तो पीछे से आके सुग्रीव ने उन पर गदा चला दिया, हनुमान जी ने भी उन पर हमला किया, ऐसा नहीं होता था। एक महारथी के साथ ही युद्ध करता था, वो भी एक नियम था, है ना। तो इस तरह के नियम तो डेफिनेटली जो युद्ध संहिता है उसके हिसाब से वो लोग माने जाते थे। युद्ध सुबह में शुरू होता था, शाम को समाप्त होता था। रात को ये होता था कि जो भी वानर या राक्षस स्वर्ग गति को पाते थे, वीर गति को पाते थे, उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो इसमें भी कहानी ये है कि फर्क बताते हैं ये है कि रावण जो है वो ये कहता था कि जो भी राक्षस अपने वीर गति को पा गए हैं उनके शरीर उठा के समुद्र में फेंक दो, ताकि अगले दिन सुबह किसी को ये पता ना चले कि कितने राक्षस आहत हुए हैं। और राम जी की तरफ हर वानर का अंतिम संस्कार विधिवत किया जाता था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ये दो अलग नियम थे। इंद्रजीत के बारे में कहानी है कि इंद्रजीत का जो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका सिर जो है वो राम जी की तरफ आकर गिरा और वो वहां उनके खेमे में था सिर। तो इंद्रजीत का जो हाथ टूटा वो हाथ टूटकर उसकी पत्नी के पास पहुंचा, वहां पर जाकर गिरा और उसकी पत्नी को ये आशंका हुई कि शायद इंद्रजीत की मृत्यु हो गई है। उस हाथ ने लेखनी उठाई और वहां लिखा कि मेरा सिर वहां है, उसे लेकर आ, अगर तू उसे नहीं लेकर आएगी तो मेरा अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो वो उसी समय उठकर राम जी के खेमे में गई। उसको रावण ने भी रोका, ये कहा कि हमारे यहाँ तो सुसंस्कृत लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे अच्छे शहर के वासी हैं, हम नियमों का पालन करते हैं, वो तो सारे जंगली सारे के सारे जंगली जानवर हैं, तो वो कहाँ नियमों का पालन करेंगे। तो अकेली अगर शत्रु के पास जाएगी तो तेरे साथ पता नहीं क्या बढ़ता हो, तो मत जा। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पति ने मुझे कहा है तो मैं जाऊंगी। तो वो प्रभु रामचंद्र जी के खेमे में गई और वहां जाकर उसने रामचंद्र जी को बोला कि इंद्रजीत का सिर आपके पास है और मुझे वो वापस लेके जाना है, क्योंकि मुझे सती होना है, तो उनका सिर मेरी गोद में होना चाहिए। तो राम जी ने उनको बोला कि मैं कैसे मान लूं कि किसी हाथ ने लिखकर तुम्हें बताया। तो उन्होंने उस हाथ को याद किया और वो हाथ आया और उसने वहां लिखा राम जी के खेमे में, जिससे रामचंद्र जी को लगा कि हाँ वाकई में ये स्त्री सही बोल रही है। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ इंद्रजीत का सिर उसको दिया और वो उसे लेके वापस गई और उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये भी एक नियम है ना। नियम है। सर, जब भक्ति की बात आती है तो हनुमान जी का नाम जरूर आता है। बिल्कुल। वैसे रावण का भी एक वर्णन आता है कि तो जो आपने किताबों का अध्ययन किया उसमें रावण की कोई ऐसी शिव भक्ति जो ज्यादा प्रकाशित नहीं है? तो शिव भक्ति के बारे में तो रावण के बहुत कुछ लिखा गया है, हर जगह लिखा गया है। एक जगह है जहां रावण ने शिव को नाराज कर दिया था, वो कहाँ है? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ट्रिंकोमाली। अच्छा। तो रावण की जो माता थी कैकेसी, वो शिव का दर्शन करना चाहती थी और वहां पर पहाड़ के ऊपर एक जगह शिव का मंदिर है जिसकी स्थापना रावण ने की है। शिव जी का मंदिर है जिसकी स्थापना रावण ने की है। रावण वहां गए तो माता को नहीं ला सकते थे मंदिर, क्योंकि माता अस्वस्थ थी। तो उन्होंने सोचा मैं शिव को ही माता तक ले जाता हूँ।
तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पहाड़ को काटना शुरू कर दिया कि मैं पहाड़ तोड़कर इसको उठा के मंदिर को ले जाऊंगा, फिर लाके यहीं रख दूंगा। अपनी शक्ति पे इतना अहंकार हुआ उन्हें। अब शिव जी को बुरा लगा कि ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने सिर्फ अपनी उंगली उस खड़क पे रखी। जैसे उसके खड़क पे उंगली रखी तो पूरा खड़क पहाड़ को काटता हुआ समुद्र में जाके गिर गया। और ये जो जगह है दैट इज कॉल्ड रावणास कट, इट इज इन अ प्लेस कॉल्ड ट्रिंकुमाली। और पहाड़ के ऊपर वो मंदिर है और मंदिर से नीचे उतरते समय एक जगह है जहां लगता है कि पूरे पहाड़ को ऐसे आरी से काट दिया हो, और वो आरी के जो सेरेशंस होते हैं ना काटने पे लकड़ी के, वो पूरे कम से कम 150-200 फुट नीचे तक जाते हैं और समुद्र है नीचे। तो वहां रावण से क्रुद्ध हो गए थे शिव। ये कहानी तो है, वरना कोई ऐसी कहानी नॉर्मल नहीं है जो भक्ति के बारे में जो हमें ना पता हो। प्रचलित है कि जगह जगह उन्होंने शिवलिंग का स्थापन किया, भारत में भी कई जगह किया है। उज्जैन का शिवलिंग महाकाल का जो है वो कहते हैं रावण के प्रस्तापित है, और कई जगह साउथ में भी मंदिर हैं जहाँ शिवलिंगों की स्थापना जो है रावण ने की है। तो साउथ में राम के किए हुए स्थापित भी शिवलिंग है और रावण के किए हुए शिवलिंग भी स्थापित है। राइट। एक एसोसिएटेड सवाल है, लोग पूछते हैं अक्सर कि वहां रावण की भक्ति होती है क्या? साउथ में क्या रावण को, मतलब श्रीलंका में क्या रावण को पूजा जाता है? रावण को इज्जत दी जाती है बहुत। रावण की जो क्वालिटीज थी, जो अच्छे वीणा वादक भी थे, ज्ञाता थे वेदों के, बहुत बड़े भक्त थे शिव के, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन चीज़ों की तो तारीफ होती है। लेकिन कहीं भी रावण को भगवान नहीं बताया गया, कहीं पूजा नहीं गया वहाँ पे। कुछ मंदिर हैं नॉर्थ में, जो तलाई मनार वगैरह एरिया में, जो एरिया पहले एलटीटी के कंट्रोल में रहा करता था, उन एरियाज में कुछ रावण के मंदिर हैं, बट वो रिसेंट है। और मैं तो लोगों से कहा करता हूँ कि श्रीलंका में तो रावण की पूजा नहीं होती, नोएडा में होती है। नोएडा में सेक्टर 56 में एक गांव है बिसरक, जो कहता है रावण की जन्मभूमि है। वहां आज भी रावण का मंदिर है, वहां पूजा होती है, प्रसाद बांटा जाता है। वहां रामलीला नहीं होती, रावण का वध नहीं होता रामलीला के अंदर, तो वो तो पूजा है, लेकिन वहां कोई पूजा भी नहीं करता रावण की। जी। एक सर बस जो हमारा सवाल था ऐसा कि अगर ऑब्वियसली एक इमेजिनेशन है कि अगर रावण का वध ना हुआ होता तो आज क्या होता? देखिए, हर चीज विधि लिखित होता है, तो जिस तरह के वो कार्य करता था उसके आधार पे उसका वध नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता था। क्योंकि उस वध के ना होने के लिए रावण को, जैसा वो रावण था वैसा छोड़कर किसी और तरह का रावण होना जरूरी था। अगर वो वैसा रावण होता तो उसका वध नहीं होता और वो शायद आगे चलता जाता। लेकिन फिर रावण में वो चीजें भी तो नहीं होती जिसे जानकर हमने उसको रावण करार दिया। हो सकता है ऐसे कई और राजा रहे हो अपने समय में जो बहुत बलवान थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने वो अनर्थ नहीं मचाया जो रावण ने मचाया था। इसके कारण उनका जिक्र हम बस इन द पासिंग कर देते हैं। तो रावण को, अगर रावण जैसा रावण है वैसा था, तो उसका वध होना तो विधि लिखित था, उसका न होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। राम जी ने विष्णु रूप से अवतरित ही वो केवल रावण के वध के लिए हुए, तो फिर उसका वध क्यों नहीं होता? होना ही था। राइट सर, जैसे आपने बताया था कि हनुमान जी भी जब राम जी वैकुंठ जा रहे थे तब हनुमान जी नहीं गए, चिरंजीवी का जो है वो हनुमान जी के पास भी है। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान जी, जैसे आपने बताया है कि जब राम कथा होती है तब हनुमान जी होते हैं। कई कथाओं में मैंने ये भी सुना है जहाँ पर जो सबसे पहले आए और आखिर में जाए, फटे हुए कपड़े हों, कुछ ऐसे भी प्रसंग। तो कई बीच में मैं कहीं पढ़ रहा था, एक जंगल है श्रीलंका का शायद, जहाँ पर बोला जाता है कि हनुमान जी हर 14 सालों में आते हैं। कुछ ऐसा आपके नजर में? मेरे को श्रीलंका में ऐसा कोई पता नहीं चला। ओके। और जो आप कह रहे थे ना कि शुरू में आते हैं आखिर में जाते हैं या फटे कपड़ों में होते हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत पे राम कथा करते थे श्रीलंका, काशी में, बनारस में। और वो जो है वो कमंडलू जो लेके बैठते थे, जिसमें जो पानी होता था राम कथा के दौरान, जो पानी वहां रखा जाता था, उसको बाद में एक पीपल को चढ़ाते थे। उस पीपल पे एक प्रेतात्मा थी, लेकिन वो चूंकि पानी राम जी के नाम से प्योरीफाई हुआ होता था, तो जब वो पीपल के जड़ों में पहुंचता था, उस प्रेतात्मा तक पहुंचता था, तो उसको मुक्ति मिली। और एक दिन उसे मुक्ति मिली तो उसने आकर गोस्वामी तुलसीदास जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि आपकी वजह से मुझे इस तरह से मुक्ति मिली है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि मुझे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन कैसे होंगे, ये तुम बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्ति दिलाई, तुम मुझे ये बताओ। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आपके हर रामकथा में कोने में वो जो एक आके बूढ़ा कोढ़ी बैठा रहता है, वो आपको बताएगा, आप उसके पीछे जाइए। तो अगले दिन वो आया, बैठा
और जब कथा समाप्त हुई तो जाने लगा, तो गोस्वामी जी ने जाके उनके पैर पकड़ लिए, उनसे कहा कि अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे रामचंद्र जी के दर्शन कैसे होंगे, और आपके कहने से ही होंगे, मुझे पता है आप कौन हो। तो वहां बहुत उसने मना किया कि मैं नहीं जानता, मैं तो कथा सुनने आता हूँ, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना हनुमान रूप दिखाया कि मैं हनुमान हूँ, और उन्होंने उनको कहा कि आप जाकर चित्रकूट के घाट पर बैठिए, वहां प्रभु रामचंद्र जी आपको दर्शन देंगे। तो मुझे एक दोहा है ना कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तो वो जो गोस्वामी जी के रामचरितमानस में है, वो वहां पर दर्शन हुए थे उनको प्रभु रामचंद्र जी का वास्तव में, और वो हनुमान जी के माध्यम से हुए थे। सर मैं आपसे कुछ वर्ड्स बोलूंगा, हमारा 1 वर्ड सेशन है। आपके माइंड में जो पहला वर्ड आता है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको बताना है। रेडी? जी। हैम्पर की वेट नहीं कर रहे? अच्छा, राइट। कॉफी की वेट करूंगा इसके कॉफी, बाद के लिए। बिल्कुल डन। भक्ति, हनुमान जी। भगवान, प्रभु श्री राम। रामायण, सिर्फ ग्रंथ नहीं। माँ सीता, शक्तिशाली रूप। महाराज दशरथ, वचनबद्ध। शूर्पणखा। अब 1 थॉट जो माइंड में आए पहले। शूर्पणखा के मुझे इतने वर्जन्स पता है कि एक शब्द कभी आएगा नहीं मेरे दिमाग में। इतने वर्जन्स पता है यानी? शूर्पणखा की कहानी के इतने वर्जन्स है, कुछ में वो विलन है, कुछ में वो पर्पसली प्लान कर रही है, अलग अलग वर्जन है उसकी कहानी के। वो वहां क्यों आई, इसके भी कई वर्जन है। शूर्पणखा क्यों नासिक आई थी, बताओ ना। वो अपनी एक वर्जन तो यही है कि वो उसके पति विद्युत जीव को रावण ने मरवा दिया था युद्ध में। तो वो प्रतिशोध चाहती थी। वो बहुत दुखी थी, बहुत गुस्से में भी थी, इसलिए उसको अपने साम्राज्य के आखिरी एंड पे यानी जनस्थान पे भेज दिया था कि तू वहां जाके रहे और वहां राज्य कर। तो वहां खरदूषण भी उसके साथ थे, त्रिशिरा भी उसके साथ थे। खरदूषण एक तरह से कजन्स थे, समझिए डिस्टेंट कजन्स थे उनके, और त्रिशिरा उनके सेनापति थे वहां के, जिनके 3 सिर थे, इसलिए त्रिशिरा कहा जाता था। तो वो वहां आई थी, लेकिन वहां राज करते समय वो बदला लेना चाहती थी रावण से, और इस बदले के लिए उसने राम की तरफ अपनी आसक्ति दिखाई और ये सोचा कि यही एक आदमी है जो उनको मार सकता है, इसलिए उनका युद्ध घड़ के आया, इसलिए उसने पूरा सीता अपहरण करवाया। दूसरा एक वर्जन है कि उसे गुस्सा था लक्ष्मण पर, क्योंकि उसका जो पुत्र था वो वहां तपस्या कर रहा था, उसको शिव जी से चंद्रहास खड्ग चाहिए था। अगर वो खड्ग को मिल जाता तो वो उस खड्ग को लेके दुनिया में तबाही मचा सकता था। वो खड्ग जब आसमान से नीचे उतर के उनकी तरफ आ रहा था, क्योंकि शिवजी ने उसको दे दिया, तो खड्ग ने सोचा कि अगर मैं इस दानव के हाथ में चला गया तो मेरा तो दुरुपयोग होगा, और वहां लक्ष्मण जी थे, तो उसने कहा मैं इसके हाथ में चला जाता हूँ। तो वो लक्ष्मण जी के हाथ में आ गए, और लक्ष्मण जी ने जब उसको हिलाया, उसको थोड़ा कोशिश किया उसको चलाने की, तो उससे शूर्पणखा के बेटे का सिर कट गया, और वो प्रतिशोध लेने के लिए वहां आई, और प्रतिशोध में उसने सोचा कि शायद राम और लक्ष्मण को मैं रावण से अगर युद्ध हो जाएगा उसका तो ये मारे जाएंगे, इसलिए उसने वो किया। तो अलग अलग वर्जन है, अलग अलग वर्जन। एक वर्जन सर मैंने भी सुना कहीं यूट्यूब पर, वहाँ ये था कि जब ये पूरा एपिसोड हो गया तो शूर्पणखा ने बोला कि जो राक्षस हैं वो बच जाएं, तो वो किसी ऋषि के पास गई, और ऋषि ने शिवजी की भक्ति की और एक शिवलिंग प्रकट हुआ, और शिवलिंग जो प्रकट हुआ उन्होंने कहा कि कोई इस पे जल ना चढ़ाए, अगर किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो सारे राक्षस खत्म हो जाएंगे। तो शूर्पणखा ने उस शिवलिंग को किसी डेजर्ट में छुपाया और आज वहां पर मक्का मदीना है। ये एक इसकी कहीं भी मैंने पुष्टि नहीं देखी, वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास जी के रामायण में कहीं मैंने इसकी पुष्टि नहीं देखी इस बात की। ये यूट्यूब की पुष्टि है। हाँ, नरेटिव्स कई हो सकते हैं और मैं ये भी नहीं कहता कि ये सच है झूठ है, क्योंकि किसी भी वर्जन को मैं गलत नहीं बताता। मैं हर वर्जन को कहता हूँ कि आपकी आस्था है, जो आप मानेंगे, जिसमें विश्वास रखेंगे वो चीज सही होगी, लेकिन मेरे विश्वास के पटल पर ये कहीं नहीं है। शूर्पणखा का वो आपने 1 वर्ड नहीं दिया अभी। प्रतिशोध। लक्ष्मण जी। श्रद्धा। अयोध्या जी। पुण्यभूमि। भगवान श्री राम। आराध्य। लंका। शापित। विभीषण जी। सत्कर्मी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा हुआ ये एपिसोड। अब इस हैम्पर की जगह आपको कॉफी पिलाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने बताया,
और जिस तरह से अब इस पूरे रामायण में, जैसे अब दशहरा आ ही रहा है, हम जी। दोबारा से एक तरह से रामायण में इंडल्ज हो गए, भगवान की बातें हुई और इतने ऑथेंटिक तरीके से आपने उसको समझाया। थैंक यू सो मच। ये सब उनकी प्रेरणा है। मैं मानता हूँ कि जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ या मैंने पूरा जो प्रवास किया, ये उनकी प्रेरणा से ही हुआ है। राइट। तो उनका आशीर्वाद है, हमें सबको प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।